वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट में हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एमएस एक्सेस 2013 इसके बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट टाइप इन एमएस एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट टाइप इन एमएस एक्सेस 2013। जब आप किसी टेबल रिलेशनशिप को परिभाषित करते हैं तो रिलेशनशिप्स के बारे में तथ्य आपके क्वेरी डिजाइन को सूचित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप परिभाषित करते हैं और फिर आप एक क्वेरी बनाते हैं जो दो टेबल्स को नियोजित करता है, तो रिलेशनशिप में निर्दिष्ट फील्ड के आधार पर स्वचालित रूप से डिफॉल्ट मिलान फील्ड का उपयोग करें। आप अपनी क्वेरी में इन शुरुआती डिफॉल्ट मानों को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप द्वारा प्रदान किए गए मूल्य अक्सर सही होंगे, क्योंकि एक से अधिक टेबल से डेटा एकत्र करना और डेटा लाने से कुछ ऐसा होता है जो आप सबसे सरल डेटाबेस में करते हैं। रिलेशनशिप को बनाकर डिफॉल्ट सेट करना समय बचाने और फायदेमंद हो सकता है। एक से अधिक टेबल क्वेरी सामान्य फील्ड में मानों को मेल करके एक से अधिक टेबल से जानकारी को जोड़ती है। मिलान और संयोजन करने वाले ऑपरेशन को ज्वाइन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप कस्टमर ऑर्डर प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप एक क्वेरी बनाते हैं जो ग्राहक टेबल फील्ड पर ग्राहक टेबल और ऑर्डर टेबल में शामिल हो जाती है। क्वेरी परिणाम में केवल उन पंक्तियों के लिए ग्राहक जानकारी और ऑर्डर जानकारी होती है जहां एक संबंधित मिलान पाया गया था। प्रत्येक रिलेशनशिप के लिए आप निर्दिष्ट वैल्यू में से एक ज्वाइंट टाइप है। ज्वाइंट टाइप एक्सेस को बताता है कि एक क्वेरी परिणाम में कौन से रिकॉर्ड शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, फिर से एक क्वेरी पर विचार करें जो कस्टमर टेबल का प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य फील्ड पर ग्राहक टेबल और ऑर्डर टेबल में शामिल हो। डिफॉल्ट ज्वाइंट टाइप का उपयोग करके क्वेरी केवल ग्राहक पंक्तियों और ऑर्डर पंक्तियों को लौटाती है जहां आम फील्ड्स बराबर होते हैं। हालांकि मान लीजिए कि आप सभी ग्राहकों को शामिल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है। इसे पूरा करने के लिए आपको शामिल होने वाले प्रकार को एक आंतरिक जुड़ने से बदलना होगा, जिसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन के रूप में माना जाता है। एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन से रिलेशनशिप के बाईं ओर टेबल में सभी पंक्तियां लौटाती हैं और केवल वे लोग जो दाईं ओर टेबल में मेल खाते हैं। एक सही बाहरी जुड़ाव दाईं ओर की सभी पंक्तियों को लौटाता है और केवल बाईं ओर से मेल खाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू सेट द ज्वाइंट टाइप इन एमएस एक्सेस 2013। इसमें एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में ज्वाइंट टाइप पर क्लिक करें। फिर उसके बाद ज्वाइंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है और फिर आप जिसे सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें। निम्न टेबल ग्राहक और ऑर्डर टेबल का उपयोग करके तीन विकल्प दिखाते हैं जो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं। जब आप विकल्प 2 या विकल्प 3 चुनते हैं तो रिलेशनशिप लाइन पर एक एरो दिखाता है। यह एरो रिलेशनशिप के पक्ष में इंगित करता है, जो केवल मिलान पंक्तियों को दिखाता है।
जैसा कि ये सभी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। चॉइस: रिलेशनल ज्वाइन, लेफ्ट टेबल, राइट टेबल। चॉइस में फर्स्ट है only include rows where the joined fields from both tables are equal. That means केवल पंक्तियां शामिल करें जहां दोनों तालिकाओं से जुड़े फील्ड बराबर हैं। रिलेशनल ज्वाइन होगा इसका इनर ज्वाइन। लेफ्ट टेबल मैचिंग रोज, राइट टेबल मैचिंग रोज। सेकंड है include our records from customers and only those records from orders where the joined fields are equal. That means ग्राहक से सभी रिकॉर्ड और ऑर्डर से केवल उन रिकॉर्ड्स शामिल करें जहां फील्ड्स बराबर है। रिलेशनल ज्वाइन इसका है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट टेबल all rows and right table matching rows. And third है include all records from orders and only those records from customers where the joined fields are equal. That means ऑर्डर से सभी रिकॉर्ड्स शामिल करें और केवल ग्राहक से उन रिकॉर्ड्स को शामिल करें जहां शामिल फील्ड्स बराबर है। रिलेशनल ज्वाइन है इसका राइट आउटर ज्वाइन एंड लेफ्ट टेबल मैचिंग रोज। अब नेक्स्ट है हाउ टू चेंज ज्वाइन टाइप इन MS Access 2013। इसके लिए सबसे पहले डेटाबेस टूल टैब पर स्थित रिलेशनशिप ग्रुप में से रिलेशनशिप पर क्लिक करें। उसके बाद रिलेशनशिप विंडो दिखाई देती है। यदि आपने अभी तक किसी भी रिलेशनशिप को परिभाषित नहीं किया है और यह पहली बार है कि आप रिलेशनशिप विंडो खोल रहे हैं तो शो टेबल डायलॉग बॉक्स शो होता है। यदि डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है तो क्लोज पर क्लिक करें। उसके बाद डिजाइन टैब पर स्थित रिलेशनशिप ग्रुप में से रिलेशनशिप पर क्लिक करें। आपको सभी रिलेशनशिप टेबल्स दिखाई देने लगेगी। रिलेशनशिप के लिए उस रिलेशनशिप लाइन पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जब यह चुना जाता है तो रिलेशनशिप लाइन मोटी दिखाई देती है। रिलेशनशिप लाइन को डबल क्लिक करें और एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। और उसके बाद ज्वाइन टाइप पर क्लिक करें और ज्वाइन प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें। और फिर रिलेशनशिप में कोई अतिरिक्त बदलाव करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें।